तो हेलो बच्चों। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये जो चैप्टर है इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो हम क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो ये क्लास 11 का जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और जेईई और नीट के अंदर इसका आप पकड़ लो 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं हर साल। और स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके क्लास 11 में, उनमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये केमिकल बॉन्डिंग। और ये सब छोड़ो, ये सबसे ज़्यादा बेसिक चैप्टर है केमिस्ट्री को समझने के लिए। आप आगे जाकर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी पढ़ोगे तब आपको ये केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हम आज से ये केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने वाले हैं। तो मेरा एक कहना है कि ये केमिकल बॉन्डिंग एक लव स्टोरी है। दो एटम के बीच के जो लव होता है वो लव स्टोरी है ये। तो ये कैसे बनता है, कैसे होता है, ये सब हम देखेंगे। अब आप पकड़ लीजिए, आपने कभी सुना है कि नेचर में जो एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन घूम रहे हैं वो हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है? हम सबको पता है कि हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, ये सब क्या है? ये सब मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल किस चीज़ से बनता है? एटम से बनता है। एटम मॉलिक्यूल किस चीज़ से बनता है? एटम से बनता है। और ये जो एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम क्या होगा? H। ऑक्सीजन का एटम क्या होगा? ऑक्सीजन। ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकते, ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। पर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्री स्टेट में स्टेबल होते हैं और रह भी सकते हैं। तो ये क्यों होता है? अब एटम से मॉलिक्यूल बनने का जो तरीका है, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, तो इसमें हम थोड़ा बहुत ये केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक पार्ट से होगा। मैं ज़ीरो से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊँगा और आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप बस एक पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए। तो आप अगर इधर देखेंगे तो हम सबसे ज़्यादा बेसिक एकदम जो डेफिनेशन होता है केमिकल बॉन्डिंग का, वो होता है केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन। ठीक है, अब पकड़ लीजिए, हम लिख रहे हैं केमिकल बॉन्ड। इसका डेफिनेशन क्या ही होगा? हम लिखेंगे द अट्रैक्टिव फोर्स विच आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। द अट्रैक्टिव फोर्स विच holds the atoms, ions, कुछ भी हो सकते हैं, आयंस एसेट्रा। ठीक है, रेडिकल्स भी हो सकते हैं, वैसे भी आयंस एसेट्रा ऑफ a chemical species is called chemical bond। मतलब क्या हुआ? देखिए, दो एटम, दो आयन या फिर दो रेडिकल के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसी को हम केमिकल बॉन्ड कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये केमिकल बॉन्ड होता क्यों है? अगर हम आपको बोले कि वाई, आपको पूछना चाहिए ना, साइंस अब जब भी पढ़ रहा है आपको पूछना चाहिए क्यों हो रहा है ये, ऐसा क्यों हो रहा है? वाई द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये क्यों हो रहा है? अब देखिए, एटम जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। ये एटम जो होते हैं ना, एटम्स, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं।
ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अगर हम इसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दे तो ये स्टेबल बन जाएंगे। आपको भी पता है कि हम स्टेबल बनने के लिए ही बने हैं। हमारे दुनिया में कुछ भी स्टेबल बनना चाहता है, कोई भी। आप लोग देखिए, आप इतना मेहनत से पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अच्छा जॉब मिले, आईआईटी मिले, कोई एम्स मिल जाए, आपको अच्छा कमाई हो और आप स्टेबल बन जाए ज़िंदगी में। तो वैसे मॉलिक्यूल भी, जैसे एटम भी अनस्टेबल से मॉलिक्यूल बनना चाहते हैं स्टेबल होने के लिए। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ होता है। क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ होता है। एनर्जी रिलीज़ होता है। एनर्जी रिलीज़ होता है। देखो, जिसका एनर्जी जितना ज़्यादा उसका अनस्टेबिलिटी उतना ज़्यादा। मतलब अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। ये चीज़ आप याद रखिए, दुनिया में सबके लिए होता है। अब पकड़ लीजिए, आपको मैं क्यों बोल रहा था कि ये एक लव स्टोरी है। अब पकड़ लीजिए आप सिंगल हैं और आपके सभी दोस्तों के पास कोई ना कोई गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, और आपको क्या लगेगा कि काश भाई साहब मेरे पास भी होता, मेरी भी कोई जीवन साथी होता। ठीक है, वैसे तो ये सब करना नहीं चाहिए 11-12 में, ये आपकी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट पकड़ लीजिए आपको ऐसा लगता है और आप तब बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि हमको भी लाइफ पार्टनर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट अगर आपको लाइफ पार्टनर मिल गया, अब देखिए आपके अंदर वो वाला अनस्टेबिलिटी नहीं रहा, आप स्टेबल बनने चुके, आप स्टेबिलिटी में आ गए हैं, आप थोड़ा शांत हो गए हैं। वैसा ही होता है इधर भी। अनस्टेबल से स्टेबल जाने से एनर्जी रिलीज़ होता है, और अगर एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। तो हम सबको स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो हम एनर्जी रिलीज़ करके मॉलिक्यूल में आ जाएंगे एटम से। अब देखिए, ये हम तो कहने की बात है, कह दिए। अब बॉन्ड होगा कि नहीं होगा ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बॉन्ड होगा कि नहीं होगा ये भी तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। तो 2 पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब 2 पॉइंट पूरा याद रखिएगा। नंबर 1 पॉइंट, atoms have higher energy than molecule। एटम्स में एनर्जी ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल से। नंबर 2, सो क्या होगा? एटम्स का स्टेबिलिटी कम होगा, मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एटम्स आर लेस स्टेबल एंड देन मॉलिक्यूल्स। और थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि टू अटेन स्टेबिलिटी, तो एटम तो अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है, तो उसको स्टेबिलिटी जाने के लिए मॉलिक्यूल बनने पड़ेगा, और मॉलिक्यूल बनाने के लिए बॉन्ड करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि एटम्स टू अटेन स्टेबिलिटी combine to form molecules। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आप लिख लीजिए। तो अब ये नोट करते रहिएगा, बीच बीच में पॉज करके मैं हट जाऊंगा, अब पॉज करके नोट करते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। आपका केमिस्ट्री का नोट जितना ज़्यादा क्लियर होगा, आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन उतना ज़्यादा स्मूथ होगा केमिस्ट्री का। ठीक है, अब देखिए, तो अगर बॉन्ड होना ही है तो उसके लिए एक कंडीशन भी लगेगा। अब देखिए, आप हर एक
इंसान के साथ आप दोस्ती नहीं कर सकते, और एक इंसान में आपको सब कुछ पसंद भी नहीं होगा। आपका जो दोस्त है उसमें उसका हर एक चीज़ आपको पसंद नहीं होगा, हर एक चीज़ पसंद नहीं हो सकता किसी का। तो अगर उस इंसान में अच्छे लगने वाले चीज़ें अगर आपका ज़्यादा हो और बुरे लगने वाले चीज़ें अगर कम हो तो आपका दोस्ती होगा। वैसे ही एटम्स में अगर एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, दो एटम्स के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, बीच का जो एट्रैक्शन है वो ज़्यादा है और रिपल्सिव फोर्स कम है, तो बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड ज़रूर होगा। आपको एक एग्जाम्पल देकर दिखाते हैं हम। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं। पकड़ लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, उसमें एक ऐसा और ऐसा ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। पकड़ लीजिए ऐसा ही एक एटम हम इस साइड में भी ले लिए, ऐसा, इधर एक इलेक्ट्रॉन। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा फोर्स इधर एट्रैक्टिव फोर्स है, कौन सा फोर्स वह रिपल्सिव फोर्स है। पहले रिपल्सिव फोर्स चेक रिपल्सिव फोर्सेस चेक करते हैं। अब देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, हम रेट से रिपल्सिव कर रहे हैं। ये दो न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्शन होगा और ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन होगा, ठीक है। अब एट्रैक्शन चेक करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच में एट्रैक्शन होगा, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में भी एट्रैक्शन होगा, ये न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन के बीच में भी एट्रैक्शन होगा और ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के बीच में भी एट्रैक्शन होगा। तो अब देखिए एट्रैक्टिव फोर्स 4 है और रिपल्सिव फोर्स 3 है। तो एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो गया रिपल्सिव फोर्स से, तो ये अगर कंडीशन आ गया तो बॉन्ड ज़रूर बनेगा, आप ये कृपया करके नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ नोट कर लीजिए ये सब कुछ, और आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके स्कूल में भी और जेई और नीट में भी। नोट हो गया है, अब हम अगले पे जाते हैं। तो ये सब तो ठीक है, ये सब तो कहने की बात है, कोई इसका प्रूफ भी है क्या, ये भी तो हम पूछेंगे। कोई प्रूफ भी है क्या, मैथमेटिकल प्रूफ या फिर कोई ग्राफिकल प्रूफ है क्या? तो ग्राफिकल प्रूफ एक है, हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, पकड़ लीजिए ये है और ये है। हम वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे और एक्स एक्सिस में हम डिस्टेंस को लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसा आता है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ कैसा आता है, पहले तो ये देखिए, ऐसा आता है ग्राफ, ठीक है। ऐसा आता है ग्राफ कुछ, ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा पॉइंट ही बनाइएगा, हाँ ऐसा, ठीक है, हाँ ऐसा आएगा कुछ, ठीक है। ऐसा। अब क्या हो रहा है इधर, ये थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर से क्या हो रहा है, अब जब हम इधर है तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स बहुत ज़्यादा है, पकड़ लीजिए इधर है, ठीक है। 2 एटम्स थोड़ा दूर है,
अब जितना ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इनका एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है रिपल्सिव फोर्स से, तो ये आमने सामने आएंगे बॉन्ड करने के लिए, आमने सामने आएंगे बॉन्ड करने के लिए। और जितना ज़्यादा क्लोज आते जाएंगे उनका अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा क्लोज आता जाएगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो धीरे 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 क्या होगा, जितना ज़्यादा क्लोज आएगा, अब देखिए अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉन्ड होगा, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल में जाना चाहेगा, मॉलिक्यूल में जाता रहेगा ना, मॉलिक्यूल बनता रहेगा, थोड़ा बहुत धीरे धीरे मॉलिक्यूल की तरफ जाता रहेगा। तो एटम तो अनस्टेबल था, उसका एनर्जी ज़्यादा था, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल की तरफ जाएगा एनर्जी रिलीज़ करेगा। मैंने बोला था एटम से मॉलिक्यूल जाने तक एनर्जी रिलीज़ होता है। तो फिर हम इधर भी वही देख रहे हैं, क्या हो रहा है, इधर से इधर आ रहे हैं तो देखो एनर्जी कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। और जो पॉइंट एकदम सबसे ज़्यादा नीचे है, इस पॉइंट में क्या होता है, एकदम प्रॉपर ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन जाता है। इधर बॉन्ड इज फॉर्म्ड, हम लिख सकते हैं बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो ये वाला जो एनर्जी होगा ना आपका, इसको हम बोल देंगे बॉन्ड एनर्जी। मतलब हम लिखाएंगे, फिर से आपको नोट्स में लिखाएंगे। तो एक बॉन्ड फॉर्म होने तक जितना ज़्यादा एनर्जी, जितना एनर्जी लॉस होता है, जितना एनर्जी रिलीज़ होता है, उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब ये भी तो देखिए, अब अगर इधर आ ही गए हैं तो क्या होगा, अगर इससे भी ज़्यादा पास पास आने लगे तो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे और न्यूक्लियस का दोनों ही पॉजिटिव होगा, तो सेम चार्ज रिपेल करेगा और रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर और ज़्यादा करीब आना चाहे तो फिर से देखिए दोनों का एनर्जी बढ़ रहा है, दोनों फिर से दूर दूर जाने वाले हैं, दोनों फिर से दूर दूर जाने वाले हैं और एक टाइम पे फिर से दोनों दूर हो ही जाएंगे। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। थोड़ा पकड़ लीजिए, आपका गर्लफ्रेंड है, पहली बार आपका उनसे मुलाकात हुआ है और फिर आप दोनों करीब आने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार बढ़ने लगा है, धीरे धीरे बढ़ने लगा है और एक टाइम पे आप उसको प्रपोज करते हैं और वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप दोनों का बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, आप दोनों का बॉन्ड फॉर्म भी हो जाता है। तो फिर क्या होगा, फिर तो ठीक है, अब बॉन्ड तो फॉर्म हो गया है। अब अगर आप पकड़ लीजिए, आप थोड़ा उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा ऐसे थोड़ा उनको बोल रहे हैं कि इधर मत जाओ उधर मत जाओ, वैसे ही आप उनके ज़िंदगी में थोड़ा ख़राब कर रहे हो, तो आप दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ेगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा और आप फिर से दूर होने लगेंगे। तो वैसे ही कुछ होता है एटम में भी। तो ये ग्राफ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये ग्राफ हमको बहुत कुछ कह जाता है। तो इधर क्या होता है, इधर एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होता है रिपल्सिव फोर्स से। इस पोजीशन पे जब करीब आ रहे हैं दोनों, जब बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, इधर एट्रैक्टिव फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स हो जाता है और अगर ज़्यादा ही करीब आ जाए तो रिपल्सिव फोर्स ग्रेटर देन एट्रैक्टिव फोर्स हो जाता है, तो दोनों फिर से दूर चले जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। अब देखिए, हम फिर हमारा कंडीशन ऑफ बॉन्डिंग तो क्लियर हो गया कि एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होने पड़ेगा रिपल्सिव फोर्स से। ये कंडीशन ऑफ बॉन्डिंग है। ठीक है, ये कंडीशन है, कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होना चाहिए रिपल्सिव फोर्स से। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अब देखिए, आपको अगर कहीं बोल दे कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ठीक है, आपको अगर कोई बोल दे कि बॉन्ड लेंथ भाई साहब क्या होता है, आप थोड़ा बताइए बॉन्ड लेंथ क्या होता है। अब हम बॉन्ड लेंथ देखते हैं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ में क्या होता है। बॉन्ड लेंथ होता है, हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे फिर समझेंगे कि द मिनिमम
न्यूक्लियर, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between two atoms, between two atoms in a molecule, in a molecule is called bond length, is called बॉन्ड लेंथ। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि दो एटम अगर बॉन्ड करते हैं, दो एटम अगर बॉन्ड करते हैं, पकड़ लीजिए ये एक एटम है और ये ही एक एटम है, और इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड है तो इन दोनों का जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का डिफरेंस होगा, एकदम सेंटर से, एकदम सेंटर से सेंटर का डिफरेंस, इस सेंटर से ये सेंटर तक जो डिफरेंस होगा, इसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, इसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। समझे? तो दोनों न्यूक्लियस का बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, दोनों न्यूक्लियस का बीच का जो डिस्टेंस है। ठीक है, फिर आता है बॉन्ड एनर्जी, किसको बोलते हैं। आपको बॉन्ड एनर्जी मैंने बोल भी दिया है, आपको एक डेफिनेशन भी हम लिखवा देते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता? द एनर्जी, आपको बोला था ग्राफ में दिखा ना, हमने ग्राफ में क्या दिखा, इधर से आके ये जो एनर्जी ड्रॉप हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में जितना एनर्जी ड्रॉप हो रहा है, जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं बॉन्ड एनर्जी, वही को हम बोल रहे हैं बॉन्ड एनर्जी। तो हम देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग bond formation, the energy released during bond formation is called bond energy। ठीक है, आप एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी को अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है।